पुलिस वालों को क्यों नहीं कर रहे फोन, नहीं आंसर लड़ रहे। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार से एक बड़ी खबर सामने आई। शहर के बनारसी क्षेत्र में आपस में दो गुटों का टकराव, भिड़ंत, माहौल तनावपूर्ण हो गया। गोलियों की तड़तड़ाहट और पत्थर की बरसात हुई। गांव में अफरा तफरी मच गई, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। स्थिति को काबू करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स को उतारना पड़ा। क्या प्रशासन जल्द इस हिंसक तनाव को रोक पाएगा? ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा संघर्ष सड़क पर देखने को मिला हरिद्वार में? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां रविदास शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर गोलियां चली। फायरिंग के दौरान एक युवक की मौत की खबर आई, जबकि उसके भाई और दो अन्य को भी गोली लगी है। और खबर के मुताबिक पुलिस ने मोर्चा संभाला। गोलीकांड के बाद एक पक्ष की ओर से हमलावर पक्ष के घरों में आगजनी तोड़फोड़ कर दी गई। दोस्तों, दरअसल बनारसी गांव में शोभा यात्रा हो रही थी और इसी दौरान दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। और कहासुनी के बाद माहौल क्या था वो मैं बताऊंगा नहीं, वो दिखाऊंगा तस्वीर के जरिए। जरा देखिए और महसूस कीजिए इस तांडव को। पुलिस वालों को क्यों नहीं कर रहे फोन, नहीं आंसर लड़ रहे। दोस्तों, जो खबर है उसके अनुसार भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनारसी गांव में संत रविदास जयंती की शोभा यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर दो पक्षों में यह विवाद हुआ था और इसी दौरान ये तस्वीर सामने आई। दोस्तों, इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर शांत कराने की कोशिश की माहौल को। बताया यह गया कि स्थिति को भांपते हुए पुलिस ने जल्दबाजी में शोभा यात्रा को संपन्न कराया। फायरिंग में एक युवक की मौत हो जाना अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है। दो लोगों का घायल हो जाना कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़ा करने वाला है। सामाजिक ताने बाने को कौन धड़ाम करना चाहता है? शोभा यात्रा संपन्न होने के बाद दोनों पक्ष आखिर क्यों आमने सामने आ गए? मामले को तूल किसने दिया, क्यों दिया? क्या माहौल को खराब करने की पहले से कोई साजिश थी? देखते ही देखते अचानक दोनों पक्षों में जिस तरह से फायरिंग हुई, जो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, जो पथराव शुरू हुआ, उस दौरान कई लोग चोटिल हो गए। आनंद, जो कि गांव बनारसी के रहने वाले हैं, उनकी मौत की खबर आई। उसका भाई विकास, योगेंद्र घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को रुड़की के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। गांव बनारसी में हुए खूनी संघर्ष के बाद अमरीश कपिल, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड भीम आर्मी, प्रतिक्रिया आई। उस प्रतिक्रिया को भी जरा सुन लीजिए और उसके मायने निकालिए। देखिए, मामला बड़ा ही दुखद है। आज हम सुबह से गुरु महाराज जी की जो शोभा यात्रा निकल रही है, प्रत्येक गांव में, हम गांव में थे, जैसे जानकारी मिली बनारसी गांव में कि वहां पे गोली चल गई है।
हम लोग बुग्गा वाला क्षेत्र में थे, वहाँ से यहाँ पहुँचे तो जानकारी यहाँ प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की मौके पर डेथ हो गई है। बाकी 2 व्यक्तियों को गोली लगी हुई, जिनको हायर सेंटर रेफर किया हुआ है। अभी मौके पर हम मौजूद है, डेड बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस फोर्स गांव में तैनात है। बाकी हमने पुलिस प्रशासन से बात की और उम्मीद करते हैं कि न्यायिक जो प्रक्रिया है वो पीड़ित परिवार के साथ में बिल्कुल न्याय किया जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको बख्शा ना जाए। हम इसके लिए बिल्कुल पुलिस से निवेदन भी करेंगे और प्रतिबद्ध है। क्या पहले से कोई रंजिश थी? नहीं, इसके बारे में अभी मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की है। ऐसा कुछ मुझे मेरे सामने नहीं आया कि कोई रंजिश थी, लेकिन हो सकता है कुछ बात आपसी हुई हो, क्योंकि शोभा यात्रा के दौरान कोई इस तरह की मुझे लगा नहीं कि हुआ है। शोभा यात्रा समाप्त हो चुकी थी और भंडारा भी हो चुका था। उसके बाद ये घटना घटी है। घटना निंदनीय है, जिसने कलंक लगाया है। और मैं स्पेशली चाहूंगा कि बिल्कुल भी दोषी के प्रति 1% भी दया न रखी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम पीड़ित परिवार के साथ हैं। दोस्तों, गांव में तनाव का माहौल, भारी पुलिस फोर्स की तैनाती, ये बनारसी गांव की आज की हकीकत है। हरिद्वार के भगवानपुर जिला तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला। यह कहा जा रहा है कि आपस के कई थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर इसलिए उतारा गया क्योंकि स्थिति कंट्रोल से बाहर हो रही थी। पुलिस की ओर से गांव में नजर अब भी रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। अफवाह पर ध्यान न दे, यह कहा जा रहा है। लेकिन आपको यहां यह बता दूं, इस खूनी संघर्ष में जहां आनंद पुत्र लक्ष्मीकांत उम्र 28 साल रहने वाले हैं बनारसी भगवानपुर हरिद्वार के, उनकी मौत हो गई। इस संघर्ष के दौरान विकास पुत्र लक्ष्मीकांत उम्र 25 साल रहने वाले हैं बनारसी भगवानपुर के हरिद्वार के, वो घायल हो गए। योगेंद्र, जिनकी उम्र 27 साल बताई गई, वो भी इसी गांव के बनारसी भगवानपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं, जो घायल हुए। दोस्तों, शोभा यात्रा के खत्म होने के बाद एक ही पक्ष के लोगों में किसी बात को लेकर अचानक से विवाद हुआ। जांच में जो अब तक सामने आया है कि 1-2 साल पहले बच्चा बच्ची को लेकर कुछ बातें आमने सामने आई थी, लेकिन स्थिति साफ नहीं हो पाई जड़ क्या है। एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इस छोटी सी कहासुनी में 2 लोग घायल हो गए। अब पुलिस क्या कर रही है और पुलिस इस मामले को कैसे हैंडल कर रही है, वो भी देख लीजिए। आज थाना भगवानपुर क्षेत्र के बनारसी गांव में संत रविदास जयंती के उपरांत एक झगड़े की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसमें एक ही पक्ष के 2 गुटों में आपस में झगड़ा हुआ था, जो मारपीट के बाद हत्या तक पहुंच गया था, जिसमें गोलीबारी की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस के द्वारा जब मौके पर पहुंच के देखा गया, एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो अन्य घायल व्यक्तियों को पुलिस ने प्राथमिक उपचार के लिए निकटवर्ती हॉस्पिटल में भेजा था। दूसरे पक्ष की ओर से भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, जिसका नाम मंगेराम है, और दोनों ही पक्षों के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी घर पर मौजूद नहीं थे। लॉ एंड ऑर्डर की इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों ही पक्षों से तहरीर लेकर पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इसमें जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें जो भी लोग इस पूरे प्रकरण में सम्मिलित हैं, उनको पुलिस के द्वारा जल्दी ही काउंटर किया जाएगा। दोस्तों, ग्रामीणों को समझा बुझाकर शव का पंचनामा पुलिस कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। मामले की सभी पहलुओं से जांच पड़ताल शुरू हो गई, लेकिन गांव में तो तनाव फैल गया ना, गांव में तो उपद्रव हो गया ना, गांव में तो गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी ना, पथराव भी हो गया। शोभा यात्रा जैसे संवेदनशील मसले पर क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी, या फिर ये साजिशन हुआ? गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई, लेकिन जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस दौरान क्या स्थिति थी? जो तहरीर मिली उस हिसाब से कार्रवाई हो रही है, पुलिस कह रही है। यह शाम के समय की बात है। हमारे पुलिस टीम और ANTF टीम सूचना मिलने पर एक मुखबिर के द्वारा दबिश पे गई थी। स्मैक की सूचना थी, तो लेकिन ये अभियुक्त जो संदिग्ध था उसके और उसके साथियों द्वारा पुलिस टीम पे हमला किया गया, जिसमें हमारे एक सिपाही को चोटें आई हैं, वो घायल है। तो अभी हम जो भी संदिग्धों, जो भी हमलावरों की पहचान करके उनको जल्दी से जल्द उनको गिरफ्तार करेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, हरिद्वार के बनारसी गांव में संत रविदास जयंती का ये मौका, शोभा यात्रा का भव्य मौका, खूनी संघर्ष में, खूनी झड़प में तब्दील हो गया। पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। फायरिंग ऐसी कि एक नहीं कई गोलियां चली बल, जिसमें एक गोली युवक को लगी जिसकी जान चली गई, 2 गोलियां अलग अलग युवकों को लगी जो घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर
उतरकर जमीन पर उतरकर कार्रवाई शुरू की, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन सवाल तो करूंगा ना, सवाल तो होना भी चाहिए, क्या प्रशासन जल्द इस तनावपूर्ण स्थिति को फिर से स्थिर कर पाएगा? क्या इन गुटों के बीच चल रहा यह विवाद पूरी तरीके से खत्म हो पाएगा? क्या इस पूरे विवाद की जड़ तक पुलिस पहुंच पाएगी? क्या इस पूरे विवाद का समाधान निकल पाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक और है। बीते कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, अपने देवभूमि हरिद्वार जो धार्मिक तौर पर विश्वविख्यात है, यहां पर कानून व्यवस्था को चुनौती अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अलग अलग तरह की यात्राओं के दौरान या फिर अलग अलग मामलों में मिलती दिख रही है पुलिस को, कानून को। क्या पुलिसिया इकबाल खतरे में हरिद्वार में पड़ता जा रहा है? वो खौफ, वो डर, जिस हिसाब से पुलिस अपना काम करती है, बल जो दावा करती है, बल उस हिसाब से यहां पर लोग क्यों नहीं डरते पुलिस से? क्यों खूनी संघर्ष हो जा रहा शोभा यात्रा के दौरान? एक ही पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए, जान गंवानी पड़ी एक शख्स को। क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड गढ़ियों। पुलिस वालों को क्यों नहीं कर रहे फोन, नहीं आंसर लड़ रहे हैं।